भाईजान नूर खान बेस में आके गिरा है। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। बेस से तो इसका, और यहाँ तक की आवाज सुनाई दी है तो इसका मतलब है कि बहुत ही जोरदार आवाज थी धमाके की, क्योंकि जैसे ही धमाका हुआ जो इर्द गिर्द के घर हैं उनकी खिड़कियों के बजने की आवाजें भी सुनाई दी हैं। इसका मतलब शहबाज शरीफ ने हाई लेवल बैठक बुलाई है, एनसीए की बैठक बुलाई है। तो तस्वीर हम आपको वो दिखा रहे हैं जो पाकिस्तान का ड्रोन का लॉन्च पैड था जिसको बर्बाद किया गया। साथ ही साथ खबर आपको दिखा रहे हैं कि 2019 के बाद 6 साल बाद एनसीए की पहली बैठक बुलाई गई है। इस्लामाबाद नूर खान एयरबेस के बिल्कुल पास मौजूद हूँ और जो शदीद आवाज यहाँ सुनी गई, 3 दफा शदीद आवाज सुनी गई। सो आप देख सकते हैं यहाँ की सूरत हाल। रात को आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें उसने अपने तैयारों से फजा से ज़मीन पर मिसाइल दागे हैं। नूर खान बेस पाकिस्तान एयरफोर्स की मुरीद बेस और शोरकोट बेस को निशाना बनाया गया। तब पता चला डिफेंस में धमाके होने शुरू हुए। वहां से आवाजें लाहौर के डिफेंस एरिया से। फिर भारत ने अपनी कार्रवाई की, जहां भारत ने हमले किए। तो आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है जिस टाइम पिंडी इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है इस टाइम। आप देखें कि हाउ सिचुएशन हैज चेंज्ड। फ्यू डेज बैक इंडिया अटैक्ड पाकिस्तान। कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया। पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। जय हिंद दोस्तों, भारतीय सेना ने पाकिस्तान में घुसकर पाकिस्तानी एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया है और अब पाकिस्तानी रो रो कर इसे कबूल कर रहे हैं। यहाँ भी आपको लोगों का एक जमे गफीर नजर आ रहा है। ये मंजर है जी रात के इस वक्त पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकली है और एग्जैक्ट उस जगह पर निकली है जहां भारत ने अपनी कार्रवाई की, जहां भारत ने हमले किए। तो आप देख सकते हैं ये सूरत हाल है जिस टाइम पिंडी इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है इस टाइम नूर खान एयरबेस के बाहर की ये सूरत हाल है। और आज पाकिस्तानियों का जज्बा ये बता रहा है कि आपके हमलों के बावजूद हम डरने वाले नहीं हैं। और जी खान की जरूरत पड़ गई है जी, बिल्कुल ये इनके काम। दरअसल हाल ही में न्यूज निकल कर आई है कि भारतीय सेना ने अब पहली बार अपने फाइटर एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में ले जाकर पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया है। इस एयरबेस को टारगेट करके भारतीय सेना ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। और न केवल नूर खान एयरबेस बल्कि इसी के साथ साथ 2 और पाकिस्तानी एयरबेस यानी कि टोटल 3 एयरबेस को भारतीय सेना ने पाकिस्तान में जाकर नष्ट कर दिया है। हम आपको बता दें कि नूर खान एयरबेस पाकिस्तान का एक बहुत ही ज्यादा जरूरी और महत्वपूर्ण एयरबेस था जो कि पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में था। और रावलपिंडी वही शहर है जहां पर पाकिस्तानी आर्मी के हेडक्वार्टर हैं और जहां से पाकिस्तानी आर्मी को कंट्रोल किया जाता है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हो कि भारतीय सेना पाकिस्तान के कितने अंदर तक घुस चुकी है और भारतीय सेना पाकिस्तान के मेन पॉइंट पर अटैक कर रही है। पाकिस्तानी मीडिया इतने दिनों से झूठी बातें कर रही है कि भारत के इतने राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया, इतने सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट को गिरा दिया। लेकिन अब जब सच में भारतीय सेना भारतीय एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी में पाकिस्तानी एयरबेस पर अटैक करने के लिए ले गई तो हमने वहां पर जाकर पाकिस्तानी एयरबेस पर अटैक भी किया और पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम भारतीय एयरक्राफ्ट का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। भारत की इस नई कामयाबी की भारत की जनता तो तारीफ कर ही रही है, साथ ही साथ पाकिस्तानी भी अब यह मानने पर मजबूर हो गए हैं कि भारत ने पाकिस्तान के 3 महत्वपूर्ण एयरबेस को मिट्टी में मिला दिया है। दोनों कंट्रीज फुल फ्लेज वॉर में दाखिल हो चुके हैं। सबसे पहले रात को आधी रात के बाद जब सुबह हो रही थी तो पूरा पाकिस्तान धमाकों से लरज उठा। खबरें ये आ रही थी कि लाहौर से लेकर इस्लामाबाद, पिंडी, कराची हर जगह पर धमाके हो रहे हैं और भारत ने एक बड़ा हमला कर दिया है। ये खबरें आना शुरू हुई। आहिस्ता आहिस्ता पता चला डिफेंस में धमाके होने शुरू हुए। वहां से आवाजें लाहौर के डिफेंस एरिया से। फिर खबर ये आई कि भारत की तरफ से एक बड़ा हमला नूर खान एयरबेस पर किया गया।
पाकिस्तान की नूर खान एयरबेस रावलपिंडी पर इंडिया की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया। और सिर्फ नूर खान एयरबेस ही नहीं बल्कि रफीकी एयरबेस के बारे में भी ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी भारत की तरफ से बड़ा हमला किया गया है। पाकिस्तान की 3 मिलिट्री बेसिस पर इंडिया का बड़ा हमला हुआ है और उसमें जो वीडियोस और क्लिप्स हैं वो वायरल हो रहे हैं। इस वक्त हम इमेजेस जो हैं उसमें ये देखा जा सकता है कि हर जगह से धुआं उठ रहा है और कहा जा रहा है कि मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़रिए ये हमले किए गए हैं। कराची में तो हमने आपको पहले ही कल बताया था कि भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि बल्कि अब तो जो टेलीग्राफ ने ये खबर दी है कि इंडिया का बहरी बेड़ा कराची के पास पहुंच चुका है। अब इंडिया का बहरी बेड़ा वहां पर कराची पोर्ट के पास होना, इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि सिचुएशन कितनी गंभीर है हालात। जब ये खबरें आना शुरू हुई पाकिस्तान से कि वहां पर जगह जगह धमाके हो रहे हैं, सुबह लोग उठ के बैठ गए, अपने घरों से बाहर निकले और फिर धुएं उठते देखे जा सकते हैं। छतों से लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। जो मिसाइल और ड्रोन्स थे वो गिर रहे हैं। फिर उसके बाद भारत की तरफ से ये कहा गया है कि पाकिस्तान ने भारत के पठानकोट को निशाना बनाया है। पठानकोट और उधमपुर वहाँ पर निशाना बनाया है और इंडिया का ये कहना है कि पाकिस्तान की तरफ से वो हमले किए गए और फिर उसके बाद इंडिया ने टारगेट किया है पाकिस्तान की मिलिट्री बेसिस को, जबकि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उनकी मिलिट्री बेस मैंने एटलीस्ट आई डिडंट एवर थिंक ऑफ दिस। मैं एक चीज़ कहा करता था कि दोनों मुल्क जो हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वॉर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन। लेकिन जब जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, इंटरनेशनल रिलेशंस को पता चला जी कि देयर इज़ अ थ्योरी कि हमें वॉर इज़ आउट ऑफ क्वेश्चन, बट द रियल पॉइंट हियर इज़ कि जंग तो आउट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन इंडिया ने कहा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ वॉर, लिमिटेड वॉर अंडर द न्यूक्लियर ओवरहैंग। इस चीज़ को थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझने की ज़रूरत है। हमें समझ नहीं आती थी छोटे होते हैं कि यार अब तो न्यूक्लियर धमाके हो गए हैं तो अब क्या होगा, लेकिन आप देखें कि हाउ सिचुएशन हैज़ चेंज्ड। फ्यू डेज बैक इंडिया अटैक पाकिस्तान और हमने देखा कि किस तरह वो जो इंडिया ने अटैक किया उसमें पाकिस्तान के अंदर 30 से ज़्यादा लोग जो हैं उनकी जान चली गई। और ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो थी वो सामने आई। आज सुबह एज आई एम स्पीकिंग विद यू, आज सुबह पाकिस्तान ने 4:30 बजे एक कार्रवाई की जिसमें इंडिया पे हमला किया। उसके पीछे जो लॉजिक थी वो ये थी कि पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया। पाकिस्तान की 3 एयर बेसिस के ऊपर इंडिया ने अर्ली मॉर्निंग अटैक किया, 3 एयर बेसिस के ऊपर। आज एज आई एम टॉकिंग, अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 3 एयर बेसिस के ऊपर अटैक हुआ। इधर हमारी नूर खान एयरबेस है, शोरकोट में एक एयरबेस है, अटैक किया, जिसके बाद पाकिस्तान ने फिर जवाब देना शुरू कर दिया। और पाकिस्तान ने कहा जी कि हमने, ये मैं 4:32 पे बता रहा हूँ, द फर्स्ट मैसेज मुझे पता चला कि पाकिस्तान के टीवी पे खबरें चलनी शुरू हुई 4:32 AM। और पहला जो हमला पाकिस्तान ने किया वो किया जी कि हमने ब्यास में ब्रह्मोस का जो स्टोरेज था, जहाँ से पाकिस्तान के ऊपर से मिसाइल दागे जाते थे, वो तबाह कर दिया। एयरबेस जो उधमपुरा जो थी उसको तबाह किया गया। पठानकोट की जो एयरफील्ड है उसको तबाह किया गया। दिस इज व्हाट आई गॉट। मैं आपको वो दिखा सकता हूँ, वो सिचुएशन आपको थोड़ी सी शायद आई डोंट नो कैसी लगे, लेकिन दैट वाज समथिंग जिसको बड़ा हाईलाइट किया गया कि हाँ जी ये एक ऐसी चीज़ है, ठीक है ना जी। और ये शायद एक वीडियो है जो पाकिस्तान ने पहली वीडियो शेयर की कि जनाब हमने हमला कर दिया। दिस इज़ फर्स्ट थिंग, ये पहली चीज़ पाकिस्तान ने। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch
coward enemy. Alhamdulillah. नारे सो ये पाकिस्तान ने पहला हमला जो है उसकी वीडियो